फ्लोरेंटिनो पेरेस फाइनली एक आदमी से डरता है एट रियल मैड्रिड। क्यों? चौंक गए मेरे मुंह से ये लफ्ज सुन के? भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये ट्विटर पे बैठे माद्रिदिस्तास बोल रहे हैं। ट्विटर पे बैठे मैड्रिड फैंस को लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस डर गया बिकॉज उनके सामने एक ऑपोजिशन खड़ा हो गया। यहाँ पर इस चीज को मुझे डिबंक करना है आज के वीडियो में, और उसी के साथ साथ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है कौन एंड उसे बैक कौन कौन कर रहा है। हर एक चीज के बारे में आज इन डिटेल बातें होंगी। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भैया हम सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन बैठा है, हम सब ने उसका नाम सुन लिया है, इट इज एनरिके रिकेल्मे। अब ये कौन है मैं तुम लोग को पहले ये बता देता हूं। ही इज समवन हु इज स्पेनिश, लेकिन इसने अपना बहुत वक्त काटा है इन लैटिन अमेरिका, और ये प्रेसिडेंट है कॉक्स एनर्जी का। अब कॉक्स एनर्जी क्या करती है मैं तुम लोग को बताता हूं। दे डील इन वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, ये इन सब चीजों में डील करती है। एंड ये बहुत रिसेंटली लिस्ट हुई थी स्पेनिश स्टॉक एक्सचेंज में इन नवंबर 2024। ठीक है, तो ये बंदा उस कंपनी का प्रेसिडेंट है एंड इस कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड 1.1 बिलियन यूरोज है। यहां पर इस बंदे के पास 65% है ऑफ दैट कंपनी, विच मीन्स दैट ही हैज क्लोज टू 650 टू 675 मिलियन यूरोज ऑफ इक्विटी। अब हम सब जानते हैं दैट ही इज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट फ्लोरेंटिनो पेरेज, एंड यहां पर पेरेज ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया टू स्टैंड अप इन द इलेक्शंस टू मेक इट टफर फॉर द पर्सन हु इज गोइंग टू बी इलेक्टेड, या फिर जो कैंडिडेट बनेगा। यहां पर क्या है वो 3 रूल्स, क्या क्राइटेरिया है मैं तुम लोग को पहले वो बता देता हूं। यहां पर बंदे का स्पेनिश होना बहुत जरूरी है। ही हैज टू बी अ सोशियो मेंबर ऑफ द पास्ट 20 ईयर्स, एंड उसके साथ साथ ही हैज टू प्रेजेंट 15% ऑफ रियल मैड्रिड्स एनुअल बजट। यहां पर हम सब जानते हैं कि मैड्रिड का एनुअल बजट 1.1 से लेके 1.2 बिलियन यूरोज का है। तो यहां पर उसका 15% कितना होता है? 150 से लेके 200 मिलियन यूरोज तक का। तो यहां पर एनरिके रिकेल्मे ने फाइनली वो पैसे प्रेजेंट कर दिए हैं, एंड इसके लिए बंदे को क्रेडिट लाइन लेनी पड़ गई फ्रॉम अ बैंक। उस बैंक का नाम है आर्न्ड बैंक। नहीं, मजाक से हटके, उस बंदे का नाम है एएनडी बैंक, जो कि स्पेन का ही है, लेकिन इट इज अ सब्सिडाइज्ड बैंक। यहां पर उसकी जो एक्चुअल होल्डर्स है वो कोई और है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द फाइनेंशियल टेक्निकलिटीज। यहां पर इस बंदे ने लोन या फिर क्रेडिट मांगा था फ्रॉम डॉइचे बैंक, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, सांतांदेर, सीबीवीए, इन बहुत सारे बड़े बड़े बैंक से जो है उसने क्रेडिट लाइन मांगी थी, लेकिन सबने इसे इनकार कर दी। ये सारे बैंक्स कॉक्स में डायरेक्टली डील करते हैं, लेकिन इसके जो पर्सनल नीड्स थे उसके लिए इसे डिक्लाइन कर दिया गया बाय फ्रॉम ऑल दीज बिग बैंक्स। लेकिन यहाँ पर एक सब्सिडरी ने जो है अलाउ कर दिया ये फंड्स टू फ्लो थ्रू एनरिके रिकेल्मे। यहाँ पर मैं तुम लोगों को अब बता देना चाहता हूँ दैट हु आर रियली बैकिंग एनरिके रिकेल्मे। यहाँ पर एनरिके रिकेल्मे का एक फ्रेंड है, आनहेल मार्टिन। आनहेल मार्टिन बहुत ज्यादा ही क्लोजली एसोसिएटेड है विद गिल मारिन। अब गिल मारिन कौन है? तुम ना मेरे लिए दो चीजें करो, पहला हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ला लीगा ये सर्च करो, और फिर उसके बाद सर्च करो हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, या फिर हु इज द सीईओ ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। तुम्हें आंसर सेम मिलेगा और तुम चौंक जाओगे। यहां पर गिल मारिन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ला लीगा एंड ही इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। तो यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि गिल मारिन जो है इसे पब्लिकली बैक कर रहा है। एटलेटिको मैड्रिड का सीईओ रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऑपोजिशन को बैक कर रहा है। क्या ये अपने में एक बहुत बड़ी खबर नहीं है? उसके साथ साथ आनहेल मार्टिन जो है वो हावियर तेबास से भी काफी क्लोजली लिंक्ड है, यानी कि हावियर तेबास प्राइवेटली ही सही एनरिके रिकेल्मे को बैक करेगा, और एनरिके रिकेल्मे जो है हावियर तेबास की जो सीवीसी डील वाला पूरा प्रोजेक्ट था और सुपर लीग को शट डाउन करने वाला जो एक एंगल है उसे पूरी तरीके से बैक करेगा। बिकॉज यहां पर सीवीसी की डील होने से कौन रोक रहा है? रियल मैड्रिड और एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ। और साथ ही साथ सुपर लीग के प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है? फ्लोरेंटिनो पेरेस और रियल मैड्रिड। तो यहां पर एनरिके रिकेल्मे डायरेक्ट बाधा बनेगा फॉर रियल मैड्रिड एंड डायरेक्टली बाधा बनेगा फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेस। That is the guy who we probably would be electing as Madrid's next president. हालांकि मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो वो इस बार तो नहीं होने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 2026। आई एम वेरी श्योर एंड कन्विंस कि पेरेस के पास अभी भी इतनी बैकिंग होगी इन द सोसियोस जो कि उसे वापस नियुक्त करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड, एंड वी विल हैव फ्लोरेंटिनो पेरेस फॉर अनदर 5-6 ईयर्स, बिकॉज 2026 के इलेक्शंस का जो भी विजेता होगा ही विल बी द प्रेसिडेंट टिल 2031। लेकिन यहीं पर एक वरी ये आ जाती है लॉन्ग टर्म में, 2031 में जाते जाते एनरिके रिकेल्मे विल ओनली बिकम स्ट्रॉन्गर, विच इज अ प्रॉब्लम। यहां पर ये बंदे तो उसे बैक करते ही करते हैं, लेकिन यहां पर ये मार्का को इनडायरेक्टली पैसे सप्लाई करता है, स्पॉन्सर करता है।
तुमने बीच में पढ़े नहीं थे इतने सारे खबरें जो निकल कर आ रहे थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड? यस, चुआमिनी और वेलवर्डे के बीच में फाइट हुई थी, यस बहुत सारी चीजें गलत हुई थी अगेंस्ट मैड्रिड, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज का डोजेज तुम्हें कौन सप्लाई कर रहा था? मार्का। मार्का में बैठा है एक जर्नलिस्ट, पेड्रो मोराटा। पेड्रो मोराटा की एक दूसरी कंपनी है जिसको भाई साहब डायरेक्टली डील करते हैं, जिसे भाई साहब डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं। उसका नाम है योयो नोटिसियास। योयो नोटिसियास का डायरेक्ट स्पॉन्सर है कॉक्स एनर्जी। अब कॉक्स एनर्जी किसकी है? एनरिके रिकेल्मे की। और योयो नोटिसियास किसका है? पेड्रो मोराटा का। तो इतनी जो नेगेटिव खबरें बन रखी थी अराउंड रियल मैड्रिड, कौन फैला रहा था? इट वाज एनरिके रिकेल्मे। और ये बंदा अपने आप को प्राउड माद्रिदिस्ता बुलाता है। मैं तुम लोग को बताता हूं, कल 80th मिनट में बंदा चले गया। ही डिड नॉट वेट फॉर डैनी कार्वाल्स फेयरवेल, ही डिड नॉट वेट फॉर एनीथिंग, ही डिड नॉट वेट फॉर डेविड अलाबास फेयरवेल, ही लेफ्ट बिकॉज 80th मिनट में चांस हो गए थे नो टू एनरिके रिकेल्मे। सिर्फ ये चांस के बलबूते पे बंदे ने जो है अपनी सीट छोड़ दी अमिट्स द फैंस एंड वोट के चल गया। ये बंदा आपका प्रेसिडेंट बनेगा? ये बंदा मैड्रिड को प्यार करता है? ये बंदा मैड्रिड के लिए लड़ेगा? रियली? रियली? तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मतलब दिस कैन एंटायरली बी अ कॉन्स्पिरेसी, आई डोंट नो, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये हमें फ़ायदा नहीं करेगा, ये फ़ायदा करेगा हमारे दुश्मनों को, ये फ़ायदा करेगा शायद से यूएफए को, सीवीसी की जो डील है हावियर तेबास को, ये इन सब को फ़ायदे करेगा। पेड्रो मोराटा बाय द वे वाज द सेम जर्नलिस्ट जिसने डिफेंड कर रहा है रेसिज्म अगेंस्ट विनीसियस जूनियर। यस दोस्तों, विनीशियस पे जो रेसिज्म हो रहा था इन 2023 2024, वहां पर पेड्रो मोराटा ने ओपनली क्रिटिसाइज करा है विनीशियस को, नॉट द रेसिज्म को, विनीशियस को। तो हम ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं जो कि अपने प्लेयर्स को भी शायद से पसंद नहीं करता। यहां पर इसने ये भी चीज आज रिसेंटली इंटरव्यू में बोल रखी है टू मार्का वंस अगेन, कि यहां पर स्पेन में सिर्फ एक ही मैड्रिड प्लेयर जा रहा है, वो भी गोंजालो गार्सिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे और प्लेयर्स जाने चाहिए। एंड हम कोशिश करेंगे अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया कि हम और स्पेनिश प्लेयर्स को लेकर आए। ऐसा बोल रखा है बंदे ने। कैसे लेकर आएगा भैया तू? ला फाब्रिका में 5 प्लेयर्स, उससे पूछ लो कौन है, वो नहीं बता पाएगा आपको। तो ये है हमारा ऑपोजिशन। एंड मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बंदा मैड्रिड का प्रेसिडेंट बने। आई कंप्लीटली वांट फ्लोरेंटिनो पेरेस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड। येस, वी डिड नॉट विन ट्रॉफी फॉर 2 years। येस, शायद से पेरेस का जो मीडिया में इंटरव्यू था वो बहुत क्रेजी था, लेकिन भाई तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि वो क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ बिकॉज एनरिके रिकेल्मे ने इनडायरेक्टली प्रेशर डाला ऑन फ्लोरेंटिनो पेरेस। तो द ओनली ऑप्शन वॉज टू सिक्योर द प्रेसिडेंसी, टू सिक्योर रियल मैड्रिड। एंड हम सब जानते हैं कि अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस मैड्रिड का प्रेसिडेंट है, मैड्रिड विल बी सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म। मैं चाहता हूं पेरेस एक चीज अभी से कर दे, अपना फ्यूचर, अपना सक्सेसर शॉर्टलिस्ट कर ले। एक और बंदा है पिक्चर में, उसका भी मैं तुम्हें नाम बताता हूं, रामोन काल्देरोन। ठीक है, तुम सब जानते हो कि ये बंदा ओपनली क्लेम करता है कि ये बंदा लेकर आया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और लेकर भी आया होगा, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, लेकर भी आया होगा रोनाल्डो को एट मैड्रिड, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर इस बंदे ने जो है पब्लिकली एनरिके रिकेल्मे को बैक किया है। अब रामोन काल्देरोन कौन है? रामोन काल्देरोन वो बंदा है जिसने कहीं ना कहीं मैड्रिड की असेंबली में मैनिपुलेट किया था सारे सोशियोस को अगेंस्ट अ फ्यू थिंग्स। ये वो बंदा है जिसने मैड्रिड के क्रेडिट कार्ड यूज किए थे फॉर हिज पर्सनल फायदे। ये वो बंदा है भाई। एंड अल्टीमेटली इस पे इतना प्रेशर बना दिया था फ्लोरेंटिनो पेरेज ने थ्रू द मीडिया इन 2009 दैट ही हैड टू रिजाइन। तो कहीं ना कहीं रामोन काल्देरोन एनरिके रिकेल्मे को वही सेम स्ट्रेटजी समझा रहा था या बता रहा था कि तू भी प्रेशर डाल दे पेरेज पे दैट ही विल अल्टीमेटली हैव टू रिजाइन। रामोन काल्देरोन के एक टाइम पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें से एक जो डायरेक्टर था वो था फादर ऑफ एनरिके रिकेल्मे। तो यहां पर तुम समझ सकते हो द लिंक्स ऑफ रामोन काल्देरोन एंड एनरिके रिकेल्मे। तो भाई मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अगर ये बंदा बन गया हमारा प्रेसिडेंट, हमारी ना नैया पार तो बिल्कुल नहीं होगी, हमारी नैया डूब जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट एनरिके रिकेल्मे ने पब्लिकली आके ये भी बोला है कि सांतियागो बर्नाब्यू का जो स्टेडियम है दैट कॉस्टेड 1.7 बिलियन यूरोज, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल फिगर कुछ और ही है, एक्चुअल फिगर इज लेस देन 1 बिलियन यूरोज। तो ये ऊपर ऊपर आकर फेक रहा है। ये बंदे ने ये भी बोल दिया कि राफेल नडाल ने जो है इसको वेलविश किया है। राफेल नडाल इज अ वेरी बिग फिगर इन स्पेन, यू नो दैट। राफेल नडाल ने अल्टीमेटली पब्लिकली आके बोल दिया दैट आई वांट फ्लोरेंटिनो पेरेस एज द प्रेसिडेंट भाई। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये बंदा फेक रहा है। ऊपर से इसका ऑफिस देख लो, बर्नाबाउ स्टेडियम के बाहर है, कहीं पर भी मैड्रिड का लोगो है, वहीं पर फ्लोरेंटिनो पेरेस का ऑफिस देख लो, मैड्रिड का लोगो सामने सामने दिख जाएगा। स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट का दावा दे रहा है कि इसका स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट होगा, योर्गन क्लॉप को उठाकर लेकर आएगा, अर्लिंग हालैंड को निकाल कर लेकर आएगा। ये सारी बातें, ये सारी प्रोमिस कर रहा है एनरिके रिकेल्मे। भाई मुझे एक बात बताओ, इलेक्शंस एक तरीके से शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं? आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो विल बी अपलोडेड। हु हाउ डज अ प्रेसिडेंट या फिर हाउ डज समवन हु इज फाइटिंग फॉर प्रेसिडेंसी
स्टिल नॉट हैव हिज प्रोजेक्ट रेडी। तुम मुझे बता दो। इस बंदे ने अपने स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत रिसेंटली शुरू करा है, और इसने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने साथ जो आएंगे वो उनको नियुक्त करा है, वो उनमें से गिन के 2 लोग हैं जो कि एक्चुअल में मैड्रिड एज ए इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, जो कि एक्स मेंबर्स रहे हैं वो इन द पास्ट। उसके अलावा ये सारे लोग जिनको ये उठाकर लेकर आ रहा है वो कॉक्स एनर्जी से उठाकर ला रहा है, या फिर एक और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था जो कि स्पेन में ही है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में ही डील करते हैं, उनके बंदों को उठाकर लेकर आ रहा है। ये सिर्फ यही चीज कर रहा है। ही इज गेटिंग इन फाइनेंशियल पीपल, ही इज गेटिंग लीगल पीपल, बट ही इज नॉट गेटिंग एनीवन स्पोर्टिंग। ये किसी भी स्पोर्टिंग वाले बंदे को अभी तक उठाकर लेकर नहीं आया है। वो सिर्फ 2 लोगों को उठाकर लेकर आया जो कि मैड्रिड में पहले एग्जीक्यूटिव्स थे, उनकी कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी थी। उसके अलावा और कोई भी नहीं है। 10-12 लोगों का ये बोर्ड होने वाला है, जिसमें से सिर्फ 2 लोग पहले से मैड्रिड में रहे हैं। तो यू कैन क्लियरली सी वेयर द क्लब वुड बी गोइंग अगर ये बंदा बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड। मुझे नहीं लगता कि ये 2026 में बनेगा। आई स्टिल फील दैट द सोशल्स विल बैक फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड ही विल बी री इलेक्टेड एज द रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट। 2031 तक के पास टाइम है फ्लोरेंटिनो पेरेस के पास, ताकि वो अपना अगला हायर डिसाइड कर ले भाई, या फिर अगला बंदा डिसाइड कर ले हु शुड बी कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शंस ऑफ रियल मैड्रिड लेटर ऑन। लेकिन यहाँ पर वी हैव फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years फॉर श्योर। बट हमारा फ्यूचर अगर ये बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है बहुत डल होने वाला है। हमने 2 साल बर्बाद देखे हैं, लेकिन इसके साथ शायद से हम 5-6 साल 7 साल बर्बाद होते हुए देख सकते हैं भाई। यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इसके पास कोई स्पोर्टिंग नॉलेज है एज सच। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एज वेल। इसने 2-3 नाम उठा के बोल दिया, क्लॉप एक बड़ा नाम है, हर्लिंग हालैंड एक बड़ा नाम है, उनका उठा के बोल दिया, चिप दिया। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम। ही इज मोर ऑफ अ पॉलिटिशियन हु इज ट्राइंग टू प्ले अ गिमिक, कि ये बंदा जानता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला है। एंड Madrid's reign cannot fall into his hands, because if they do, we will be in deep ट्रबल। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और बने रहिए हाला मद्रिद, ई नादा मास, हस्ता el final vamos real।